आप सब लोग कैसे हो? तो हम लोग हमारा कौन सा इकाई कर रहे हैं बोलो? जी हाँ, हमारा 9वां इकाई जंतुओं एवं पौधों में परिवहन, जिसमें हम रुधिर, है ना, रक्त का आदान प्रदान के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो बच्चों, हमने क्या क्या चर्चा किया अभी तक? हमने जो है ब्लड बैंक के बारे में चर्चा किया, है ना, रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में चर्चा किया, जो हमारे विश्व का सबसे प्रमुख रुधिर बैंकों में से एक बैंक है। तो हमने क्या बताया आपको कि जो रेड क्रॉस सोसाइटी और सभी सरकारी अस्पतालों में क्या करते हैं, या फिर बड़े और निजी चिकित्सालयों में क्या करते हैं, रुधिर एकत्रित करने की व्यवस्था होती है। जब भी कोई जरूरतमंद को रुधिर की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके अनुसार क्या होता है, रुधिर का आदान प्रदान किया जाता है। अब बच्चों, रक्त की कमी से, रक्त की कमी से जो है, यानी शरीर में रुधिर की कमी से एक रोग होता है, जिसको हम लोग एनीमिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एनीमिया नामक रोग होता है अगर हमारे शरीर में रक्त की कमी हो। जिसमें क्या होता है, जिसमें शरीर में पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती है। ओके, हमें क्या होता है, बहुत थकावट महसूस होती है। अगर अपने हाथों को देखो तो ऐसे लाल की जगह हाथ जो है पीले पीले लगते हैं। ऐसा लगता है कि शरीर में खून ही नहीं है। तो इसमें क्या होता है, जिसमें शरीर में पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती है। और लाल रक्त कोशिकाएं अगर नहीं होगी, तो हमारे शरीर में जो है किसकी कमी होगी? ऑक्सीजन की कमी होगी। तो ये जो लाल रक्त कोशिकाएं है, वो आपको पता है हमारे शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करती है ना। और ये जो मुख्यतः जो रक्त की कमी है, ये हमारे शरीर में आयरन की कमी की वजह से होती है। अगर हम लोग जो है सही तरीके से क्या ना करें, अगर भोजन को सही तरीके से ना खाए, हर चीजों को अपने शरीर में ना मिलाए। चलिए, तो हम लोग जो है हमारे शरीर में जो आयरन की कमी है, उसको पूरा करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए बोलो? हमें जो है पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी हम जब खाते हैं, खाना खाते हैं, तो उसमें साग सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। जब मम्मी सब आपको साग या सब्जियां या हरे पत्तों की सब्जियां जब देते हैं, तो आप लोग क्या कहते हो कि नहीं, हमें नहीं चाहिए, है ना। कभी भी जो है इस तरह से हमें नहीं बोलना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, और कमेंट कीजिए क्या क्या खाना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर में खून की कमी क्या हो जाए, पूरी हो जाए। फिर जो है फल लेना चाहिए, है ना, जो फ्रूट्स है उन्हें खाना चाहिए। फिर जो ड्राई फ्रूट्स है, जैसे कि खजूर हुआ, या फिर आपके बादाम है, इस तरह के जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स मिले, उसको हमें क्या करना चाहिए, खाने में लेना चाहिए। ओके। और जो खाने में जो है धान्यों की संख्या जो है, हमें क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। ओके। हमें क्या करना चाहिए, ये जो है हमारे फूड ग्रेन यानी ग्रेन्स को, धान्य को ज्यादा जो है हमें खाना चाहिए। और जो बर्तनों में जो खाना बनाते हैं, वो ज्यादातर कैसे बर्तनों में खाना बनाना चाहिए? लोहे के बर्तनों में, क्योंकि उससे जो है क्या होता है, जो भी बनाते हैं उसमें पोषक तत्व हमें मिल जाता है। आयरन की कमी जो है उससे पूरा हो जाता है। ठीक है, आयरन की कमी क्या हो जाता है, उससे पूरा हो जाता है। तो अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखें, तो क्या हो सकता है, इस एनीमिया नामक रोग से हम लोग क्या कर सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं, है ना। और भी बहुत सारे वजह हो सकते हैं, लेकिन खाने की यानी आयरन जो है हमारे शरीर में सही मात्रा में ना पहुंचने की वजह से भी क्या होता है, हमें जो है एनीमिया नामक रोग जो है हो सकता है। ओके। चलिए, तो अगर कोई पूछे कि कौन सा रोग हो सकता है ना, भोजन यानी आपके शरीर में अगर खून की कमी हुई, तो कौन सा रोग हो सकता है, एनीमिया नामक रोग हो सकता है। इसका जो है ध्यान रखिएगा। ओके। और अब बच्चों, तो हमने क्या देखा कि जो है किसी भी मनुष्य के शरीर में रक्त की कमी हो जाने पर हम लोग क्या करते हैं, अलग से रक्त चढ़ाकर रक्त की कमी को पूरा करते हैं,
है ना। हमने क्या देखा कि अगर शरीर में रक्त की कमी हो जाए या फिर कोई भी बीमारी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हमारे शरीर में अगर रक्त की कमी हो तो रुधिर बैंकों से क्या करते हैं, हमारे यानी रक्त में जो हमें चढ़ा सकते हैं, है ना, रक्त का जो ग्रुप देखकर उसके हिसाब से क्या करते हैं डॉक्टर्स हमारे शरीर में जो है रक्त चढ़ाते हैं। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, रुधिर आदान कहते हैं। यानी किसी मनुष्य के शरीर में रक्त की कमी होने पर अलग से रक्त चढ़ाकर रक्त की कमी को पूरा किया जा सकता है। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो ये सिर्फ आप याद रखिएगा, ओके, कि किस तरह से जो है कौन सा रोग होता है, उसके क्या क्या लक्षण है, और हमें क्या कौन कौन से ऐसे चीजें खानी चाहिए, भोजन में क्या क्या मिलाना चाहिए जिससे कि रक्त की कमी पूरा हो जाए। ओके, इतना क्लियर है आपको। अब जो है बच्चों, हम लोग क्या कहते हैं, जो है रुधिर आदान किसे कहते हैं। ठीक है, जितने भी टर्म्स है वो सभी आपको आना चाहिए। रुधिर आदान, ओके। तो क्या होता है रुधिर आदान, यानी किसी भी मनुष्य के शरीर में, किसी भी मनुष्य के शरीर में किसकी कमी हो जाए, अगर रक्त की कमी हो जाए, रक्त की कमी, ठीक है, क्या हो जाए, रक्त की कमी हो जाने पर क्या करते हैं, बोलो। रक्त की कमी हो जाने पर हम लोग क्या करते हैं, जो है अलग से रक्त, अलग से रक्त क्या करते हैं, हम लोग अलग से रक्त चढ़ाकर, ओके, अलग से रक्त चढ़ाकर क्या करते हैं, रक्त की कमी को पूरा करते हैं। अलग से रक्त चढ़ाकर क्या करते हैं, जो रक्त की जो कमी है, क्या करते हैं, रक्त की कमी को पूरा करते हैं। ओके, रक्त की कमी को क्या करते हैं, पूरा करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रुधिर आदान कहते हैं। ओके, क्लियर हो गया। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब रक्त चढ़ाना होता है तो रोगी का जो रक्त है, यानी कौन सा रक्त चढ़ाना है उसको, तो रक्त वर्ग का ज्ञान होना चाहिए। ओके, रक्त वर्ग का ज्ञान होना चाहिए, और रुधिर बैंक से उपलब्ध कराए गए समान रुधिर वर्ग वाले रक्त को क्या किया जाता है, रोगी के शरीर में आवश्यकता अनुसार चढ़ाया जा सकता है। और जो रुधिर बैंक से प्राप्त रक्त को रोगी को देने से पूर्व क्या किया जाता है, हमने बताया था ना आपको पिछली क्लास में कि पूरे टेस्ट किए जाते हैं कि वो रक्त जो है उस रोगी को, है ना, देने लायक है कि नहीं। तो क्या करते हैं, पूरे टेस्ट के बाद ही क्या किया जाता है, रक्त चढ़ाया जाता है, यानी पूरे परीक्षण करते हैं। और जो भी परीक्षण किया हुआ बोतलें होती है रक्त की, उनमें जो है लिखा होता है कि HIV मुक्त होने का प्रमाण लिखा होता है। इसके अतिरिक्त जो है रक्त जीवाणु, प्रोटोजोआ एवं कवकों से मुक्त होना चाहिए। ऐसे रक्त को ही रोगी के शरीर में डॉक्टर की देख रेख में चढ़ाया जाता है। ओके, तो रुधिर देने वाले को क्या कहते हैं, बोलो, कमेंट कीजिए, मैं देखती हूँ कितने कितने बोलते हैं। रुधिर देने वाले, देखिए रिजल्ट जब आएगा तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। आपके जो आपने एग्जाम लिखा है, आप सब बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, हम जानते हैं। लेकिन जब भी रिजल्ट के डेट जो है बताया नहीं गया है, जब बताएंगे तो हम आपको बता देंगे। ओके, तो सब जो है बिल्कुल बेफिक्र होकर रहिए, जल्दी ही आपका रिजल्ट आएगा। तो बच्चों, जो हमने क्या देखा कि जो है रुधिर देने वाले को क्या कहते हैं, बोलो। आपने किसी ने भी कमेंट किया नहीं है, मैं देख रही हूँ कौन बोलता है, रुधिर देने वाला क्या कहते हैं, जी हाँ, दाता, है ना, दाता। रुधिर देने वाले को क्या कहते हैं, दाता कहते हैं। और जो रुधिर प्राप्त करता है उन्हें हम लोग
हम लोग क्या कहते हैं, जो जिन ग्राही कहते हैं, जो रुधिर प्राप्त करता है यानी जिसके शरीर में चढ़ाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, ग्राही कहते हैं। ओके, देने वाला दाता और जो लेने वाला है उसे हम क्या कहते हैं, ग्राही कहते हैं। तो ये रुधिर वर्ग के बारे में इतनी ही बातें बतानी है आपको। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है पौधों में परिवहन। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो क्या है हमारा, पौधों पौधों में परिवहन। उसके बारे में हम लोग जरा चर्चा करते हैं। सारे टॉपिक लिख लीजिए। पौधों में परिवहन। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, पौधों में परिवहन। पौधों में परिवहन। तो जिस तरह से मनुष्य के शरीर में जो है, हमने देखा कि रुधिर का आदान प्रदान और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, उसी तरह से क्या होता है, पौधों में भी क्या होता है, परिवहन होता है। आपको पता है ना कि पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा क्या करते हैं, बोलो, क्या बनाते हैं अपना, यस बोलिए। जी हाँ, भोजन बनाते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पौधों को जो है रोज पानी देते हैं, और उसके बाद जो है, जब मुरझाए हुए पौधों को, जब आपने देखा होगा, यस, ओके, कॉम्पोजिट स्कूल ने यस बोला है, गुड। तो जो भी हम पूछे हमें जवाब चाहिए, ठीक है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो जो हम पौधों में क्या करते हैं बच्चों, पानी देते हैं। आपने देखा होगा ना कि कई बार जो है, जब आप पौधों को पानी नहीं देते हो तो वो कैसे हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। और उसके बाद फिर जब आप पानी से उसमें डालते हो, तो थोड़े समय बाद आप क्या देखते हो, या फिर अगले दिन सब क्या देखते हो, कि वो जो पौधे हैं वे फिर से ताजे दिखाई दे रहे हैं, है ना। उनके जो है क्या होता है, एकदम ताजी ताजी दिखाई दे रहे हैं। और जो ये जो हम लोग कहाँ पे जो जल देते हैं वो कहाँ डालते हैं, जड़ों को डालते हैं। तो जड़ों से जो जल है वो किस तरह से पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचता है। ओके, जड़ों से जो है क्या होता है, किस तरह से जो पानी और जो भी खनिज लवण सब है वो किस तरह से जो है ऊपरी भाग तक किस तरह से पहुंचता है। तो बच्चों, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो पौधों में भी क्या होता है, पौधों में जड़ों से लेकर पत्तियों तक क्या होती है, वाहिनियां होती है। जैसे हमारे शरीर में वाहिनियां है ना, उसी तरह से पौधों में भी क्या है, जड़ों से लेकर, ओके, पौधों में भी क्या होता है, जड़ों से लेकर पत्तियों तक, जड़ों से लेकर कहां तक, पत्तियों तक जो है वाहिनियों का एक तंत्र होता है। वाहिनियों का एक तंत्र होता है। ओके, वाहिनियों का एक तंत्र होता है, जो दो प्रकार के जटिल ऊतकों से, यानी दो प्रकार के जटिल ऊतकों से बना होता है। जो सबसे पहला है, यानी दो प्रकार के ऊतक है उसमें, कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार, दो प्रकार के ऊतकों से बना हुआ है। ओके, जो सबसे पहला है, यानी दो प्रकार कौन कौन से हैं, चलिए हम लिखते हैं। पहला आपको पता है तो आप लिखिए, कमेंट कीजिए, हम देखते हैं। पहला जो है दारू, यानी उसको क्या कहते हैं, जाइलम कहते हैं हम लोग। ओके, जाइलम। और जो है दूसरा पोषवाह, दूसरा जो है पोषवाह, पोषवाह जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोएम कहते हैं। ओके, पहले ये लिख लीजिए।
ठीक है, हम पोशवाह जो है आपको दिखाई नहीं दे रहा। ओके, दिख रहा है ना? ओके, अब दिख रहा है। तो बच्चों, जो है सबसे पहले ये जो आपकी जो बुक में जो एक डायग्राम है उसको जरा देख लेते हैं। चलिए, ये जो डायग्राम है ये आपके बुक में दे रखा है। ओके, 9.9 पौधों में वाहिनी तंत्र। तो इसको क्या करना है आपको? आपको बनाना है। ओके, तो जो बच्चों ये जो जाइलम होता है, ओके, देखो जाइलम वाहिनी है, ये फ्लोएम वाहिनी है, ये देखो मिट्टी के कण है, ये मूल रोम है, यानी जो पेड़ का जो जड़ है यानी जो रोम है, वो देखिए यहाँ से मिट्टी से क्या करता है, जड़ों द्वारा क्या करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं। ठीक है, जल को क्या करते हैं, वो खींच के क्या करते हैं, ले जाते हैं, जल का अवशोषण करते हैं। और ये फिर क्या करते हैं, इसको जो है ऊपर तक पहुंचाते हैं। तो इसमें जो है जाइलम, ठीक है, ये जो जाइलम वाहिनी है, ये क्या करते हैं, ये जो जड़ों से पानी को अवशोषित करके पेड़ों के ऊपर तक क्या करता है, पहुंचाते हैं। और पानी के साथ साथ ही ये और भी क्या ले जाता है जाइलम वाहिनी, ये जो है खनिज लवण को भी नीचे से ऊपर तक पहुंचाता है। यानी ये जो जाइलम वाहिनी है इसकी दिशा कहाँ को है, ऊपर की तरफ। ये जड़ों से हर चीज को ले जाकर, जड़ों से पानी, खनिज लवण आदि को ले जाकर कहाँ को पहुंचाता है, पेड़ के पत्तियों तक, यानी ऊपर की तरफ को जो है पहुंचाता है। ओके, और ये जो आप आपको पता है ना, जो पेड़ों में जो जो पत्तियां होती है इनमें क्या होती है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, है ना? छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। और इसी के द्वारा वे क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन भी करते हैं। यानी जैसे कि हमारे शरीर में क्या होता है, जब ज्यादा पानी होता है तो हम हमारे शरीर से क्या होता है बच्चों, पसीने के रूप में बह जाता है ना? तो इसी तरह जो है पत्तियों द्वारा जो पेड़ों, यानी जो ज्यादा पानी पेड़ों में मिला होता है उसको क्या करते हैं, उसको जो है पत्तियों द्वारा बाहर निकाल देते हैं। ओके, इसको जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं, और जिसको जो है बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो जरा पहले हम लोग जरा वो देख ले कि किस तरह से होता है। ओके, उसके बाद जो है हम इसके बारे में थोड़े से और आपको क्या करेंगे, डिटेल में बताएंगे। तो ये देखिए बच्चों, ये जो है, ये देखिए, ये हमने एक पौधा ले रखा है। ठीक है, हमने क्या कर रखा है, एक पौधा ले रखा है। और अब हम देखते हैं कि इसमें जो है किस तरह से वाष्पोत्सर्जन की जो है, जो यानी पानी होता है वो पौधे पत्तियों के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो पहले हम लोग करते ऐसे करते हैं, एक एक डाली में से क्या करते हैं, थोड़े से पत्तों को जो है यहाँ से निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हो तीन जो है कवर रखे हुए हैं, पॉलिथीन बैग रखा हुआ है यहाँ, और यहाँ पे धागे रखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है ले जाकर यहाँ पर बांध देंगे। ठीक है, ये जो है, ये कवर जो है जहां से हमने पत्तियां निकाली उस डाली में बांध दिया, और एक पॉलिथीन बैग को हम ले जाकर जहां पर बहुत सारे पत्तियां हैं वहां पर हम लोग बांध देंगे। ठीक है, और दूसरा जो जो तीसरा पॉलिथीन बैग है इसको हम क्या करेंगे, इसको यहीं पर बांध के रख देते हैं। ओके, अब जो है बच्चों, थोड़े एक 3 घंटे तक हम रुक गए। ओके, उसके बाद फिर हम क्या देखते हैं, 3 घंटे बाद ये देखिए, ये जो पत्तियां, यानी जिसमें बहुत सारे पत्तियां हैं उसमें जो है आप देख रहे हो उस पॉलिथीन बैग में बहुत सारा पानी के वाष्प है, यानी बूंदे हैं। और जिसमें से हमने जो है पत्तियां निकाल दिया था वहां पर हल्के हल्के बूंद ही है। ठीक है, और ये जो तीसरा बैग, यानी तीसरा बैग को जो हमने खाली बांध रखा था उसमें कोई भी आपको जो है ये क्या नहीं दिख रहा, पानी की बूंदे नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये प्रक्रिया हमें ये साबित करती है कि पौधे जो है क्या करते हैं, जो अनावश्यक पानी जो उनके अंदर होता है उसको वाष्प के रूप में क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ओके, अगर कभी भी मौका मिले तो आप लोग भी क्या कर सकते हो, ये परीक्षण को आप लोग जो है स्वयं करके देख सकते हो। ओके, हाँ, और मेरे बच्चों ने बहुत सारे चित्र सब भेजे हुए हैं, मैं देख रही हूँ, सभी के चित्रों को देख रही हूँ।
और हम लोग क्या करेंगे कि क्लास के बाद मैं आपके सारे चित्रों को जो है चेक करूंगी, ठीक है, क्योंकि आज हमें जो है किसका भी समय है, परीक्षा का भी समय है। जया ने बना रखा है किरातपुर से। ओके गुड। देवपुर से बना के भेजा हुआ है श्याम बैनवंशी ने। ओके, बहुत सुंदर है। मैं सारे चित्रों को मैं देखूंगी, ठीक है, हमारे एग्जाम खत्म होने के बाद, यानी जो अभी हम जो टेस्ट लेंगे उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, आपके सारे चित्रों को मैं बैठ के देखूंगी। ओके, बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाए हुए हैं, हम देख रहे हैं। ठीक है, अनुराधा ने भेजा हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने भेज रखा है, बहुत ही अच्छा। ओके, नाजिया बेगम ने भेज रखा है, शिवानी ने भेजा हुआ है कॉम्पोजिट विद्यालय अम्बा से। ओके, तो बच्चों अभी जो है हमारा किसका समय है, अभी हमारा समय है एग्जाम का। तो मेरे सारे बच्चे साथ जल्दी से अपने पेपर्स या जिसमें भी आप एग्जाम लिखते हो वो निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए परीक्षा के लिए, ठीक है। चलिए, और इसके बारे में बाकी बातें जो है हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न जल्दी से लिखिए। प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, पादप जड़ों द्वारा किसे अवशोषित करते हैं? पादप जड़ों द्वारा किसे अवशोषित करते हैं? ए जल, बी खनिज, सी ए और बी दोनों, यानी जल और खनिज दोनों। आंसर जल्दी से लिखिए। चलिए, पहला प्रश्न हो गया ना। ओके, अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए। हीमोग्लोबिन सभी कोशिकाओं और सभी अंगों में क्या परिवहन करता है? हीमोग्लोबिन सभी कोशिकाओं और सभी अंगों में क्या परिवहन करता है? ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन। मेरे बच्चे जल्दी जल्दी उत्तर लिखिए। मैं देखती हूँ कितने बच्चों के पूरे 10 में से 10 मार्क्स आते हैं। कोई किसी को दिखाएगा नहीं और ना ही देखेगा। ओके, सब अपने आप लिखिए। चलिए, कई स्कूलों में पावर कट है, कोई बात नहीं, हमें जो है बिजली सबकी जो है प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। ओके, चलिए अब तीसरा देखिए। रक्तदान जैसे महत्वपूर्ण डैश साबित हुआ है? ए वरदान, बी अभिशाप, सी इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी से उत्तर लिखिए बच्चों। चलिए, चौथा प्रश्न देखिए। मनुष्य के रुधिर में कितने प्रकार के प्रोटीन होते हैं? मनुष्य के रुधिर में कितने प्रकार के प्रोटीन होते हैं? ए दो, बी चार, सी आठ। अगला प्रश्न, किसी का कोई छूट गया तो आप नंबर बोल सकते हो, ठीक है, हम आपको दोबारा दिखाएंगे। पांचवा प्रश्न देखिए। रुधिर को बी ऑक्सीजन, सी सोडियम साइट्रेट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन छूट गया है, हम आपको दिखाएंगे, ठीक है, ये सारे प्रश्न बताने के बाद फर्स्ट की तरफ चलेंगे।
ओके, पांचवा हो गया सभी का। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन दो लोगों को छूटा हुआ है, तो हम पहले जरा पहला प्रश्न जरा दिखा देते हैं। तो ये देखिए पहला प्रश्न, पादप जड़ों द्वारा किस शो करते हैं? पादप जड़ों द्वारा किसे अवशोषित करते हैं? ए जल, बी खनिज, सी ए और बी दोनों, यानी जल और खनिज दोनों। चलिए, हो गया ना फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए पांचवा प्रश्न सभी का हो गया। रुधिर को रुधिर बैंक में संरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ओके, अब जो है छठवां प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे प्रमुख रुधिर बैंक कौन सा है? विश्व का सबसे प्रमुख रुधिर बैंक कौन सा है? ए येलो क्रॉस सोसाइटी, बी रेड क्रॉस सोसाइटी, सी क्रॉस सोसाइटी। ध्यान से देख के लिखिएगा उत्तर, और कोई भी आंसर कमेंट नहीं करेगा। ओके, आंसर जो है लास्ट में बताने की जरूरत है, अभी कोई कमेंट नहीं करेगा। चलिए, छठवां प्रश्न हो गया। ओके, अब सातवां देखिए, सातवां प्रश्न। यस, ओके बोल रहे हैं, गुड। सातवां प्रश्न देखिए, रुधिर में कमी होने से कौन सा रोग हो जाता है? रुधिर में कमी होने से कौन सा रोग हो जाता है? ए बुखार, बी एनीमिया। हो गया सातवें का आंसर। चलिए, अब आठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओके, सिक्स क्वेश्चन को दोबारा दिखाने के लिए बोल रहे हैं। सा है येलो क्रॉस सोसाइटी, रेड क्रॉस सोसाइटी, क्रॉस सोसाइटी। ए बी सी जो भी सही है जल्दी से लिखिए। ओके, छठवा हो गया ना? सिक्स का हो गया। यस, तो हमने सेवेंथ देख लिया। वाले व्यक्ति का रक्त वर्ग समान होना चाहिए, किस वैज्ञानिक ने यह बात बताया? कार्ल लैंडस्टीनर, ए बी होमी जहांगीर बाबा, सी जगदीश चंद्र बोस। किन्होंने बताया? और कोई भी आंसर कमेंट नहीं करेगा। ओके, चलिए, हो गया। किसी ने सेकंड क्वेश्चन जरा दिखाने के लिए बोल रखा है, दिखा देते हैं। तो 10वां प्रश्न सभी का हो गया। ओके, तो जो है दूसरा प्रश्न पूछा है, ये देखिए दूसरा प्रश्न है, हीमोग्लोबिन सभी कोशिकाओं और सभी अंगों में क्या परिवहन करता है? ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन। ओके, अब हम लोग उत्तर की तरफ चलते हैं। तो सब अनम्यूट करके क्या कीजिए, जवाब दिया, और कुछ एक दो प्रश्न गलत बोला है बच्चों ने, वो सही कर लीजिएगा, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो बच्चों, आप लोगों ने जो जो चित्र भेजा है, इसके बाद हम सब बैठ के देखेंगे। और तब तक अगले कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।